बुलंदशहर, शिकारपुर सरस्वती कश्यप जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। निषाद पार्टी की नेत्री है। 30 मार्च रात अपने घर में सो रही थी। रात्रि करीब 12:30 से 1 बजे के बीच घर में 6 से 7 बदमाश में घुस आए और घर में रखे 1,45,000 नकदी और कानों में पहने सोने के कुंडल बदमाशों ने कनपटी पर कट्टा रखकर लूट लिए तथा कट्टे की बट से जमकर मारपीट की तथा कपड़े अस्त व्यस्त कर प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सरस्वती कश्यप के मुंह में कपड़ा ठूसकर हाथ पैर बांधकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिवार के आसपास के लोगों के जागने पर बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गई। हमारी मीडिया की टीम ने जीरो ग्राउंड पर जाकर देखा और ग्रामीणों से बात की। आए जानते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा। ग्राम जालपी घटना को लेकर क्या माहौल है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मतलब मेरे घर में डकैती हुई है और साजिश रची हुई है और कुछ गांव के भी मतलब लोग हैं जिनको पहचान लिया गया है। मारपीट हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को मारा गया। एक पर मतलब चक्कू था और वो कट्टा था जैसे बंदूक होती है पौन वो वाली, उसकी मतलब पीछे का हिसाब से मेरे को बहुत मारा है। मेरे हाथ बांध दिए गए पहले, मतलब उन्होंने मेरे को मारा तो सिर पर चोट भी आई हुई है मेरी पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरे ढीले पड़े हुए हैं शरीर। पैसा था मतलब 1,87,000 के करीब और मेरे कानों को भी उतरवाए थे। 1.5 लाख रुपए भी ले लिया मेरे से और फिर उसके बाद मुझे मारा। मेरे हाथ बांधे, मुंह में कपड़ा डाला था, मेरे मतलब प्राइवेट पार्ट पे उन्होंने लात मारी है, मेरा पेटीकोट ऊपर कर दिया। बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इतना मारा, मुझे तो होश ही नहीं था। जब कुत्ते एकदम से आए जगा रहा था जैसे ये सब भागे सारे लोग एकदम से, मेरे हस्बैंड भाग के आए, मुझे होश ही नहीं रहा। उसके बाद मेरे बेटा ने कॉल करी है, 16 नंबर की गाड़ी आई, लेकिन अभी 4 दिन हो गए अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। उनके परिवार वाले भी शिकारपुर कोतवाली गई थी तो आपने तहरीर दी थी, तो अब तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं, कुछ भी अभी नहीं हुई। और उन्होंने धारा भी एक बहुत नॉर्मल धारा लगाई है, 357 धारा लगाई है उन्होंने, 357 धारा लगाई है मतलब उन्होंने अभी, लेकिन उठाया नहीं है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने। और वो लोग अभी भी हंस रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं सबके आगे। जैसे मैं निकल के जा रही, मेरे परिवार वाले निकल रहे हैं तो उनके आगे हंसी कर रहे हैं, कह रहे हो 3 लाख रुपए बचा हुआ है उसको हम मतलब केस में लगा देंगे। और मतलब रात को भी मतलब खतरा हुआ। पल्ली तरफ मेरे देवर रहते हैं, उनका पल्ली तरफ जंगल में क्यों घेर है, वहाँ पर भी मतलब आए रात को एकदम से भागे हैं, वो हल्ला वल्ला भी हुआ है। तो मुझे बहुत खतरा है जान का भी और इन लोगों का भी। जब मेरे साथ ये हो सकता है, एक जिलाध्यक्ष के साथ ये हो सकता है, तो आम पब्लिक, आप बहन बेटी हैं मेरी, निकलती हैं जाती हैं, इन लोगों के साथ क्या होगा। जब मैं एक जिलाध्यक्ष हूँ, जब ये हो रहा है मेरे संग अत्याचार, बताओ आज के ज़माने में योगी महाराज जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होते हुए भी डकैती पड़ी है और इतना बड़ा मैटर हुआ है, मतलब अभी तक इनको अरेस्ट नहीं करा गया। वैसे बिल्डोजर चलता है, कुर्की होती है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इनकी कार्रवाई करी जाए, सभी को उठाया जाए, इनके घरों की कुर्की होए और इनको सबको मैं बिल्डोजर इनके घर पे भी चलना चाहिए कि कल को किसी के ऊपर नज़र नहीं उठाएं, किसी बहन बेटी के ऊपर नहीं देखें, किसी बच्चे को नहीं देखें, किसी को परेशान नहीं करें। अगर आज ये अत्याचार बढ़ेगा तो आगे क्या होगा। अभी तो मैं प्रशासन से, शासन प्रशासन से आशा करती हूँ कि इन सभी को उठाया जाए और कार्रवाई होए। अगर नहीं हुई तो मेरे लोग सभी तैयार हैं, मैंने सभी को रोक रखा है। मैं धरना दूंगी, धरना प्रदर्शन करूंगी और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब मेरे लोग सभी गुस्से में हैं बहुत ज़्यादा होके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती कश्यप, जिला अध्यक्ष महिला। क्या नाम है आपका? सुनीता। अच्छा, ये जो घटना हुई आपके गांव में, क्या घटना हुई थी? ये घटना हुई थी रात को है 12-1 बजे करीब। अच्छा। इनके साथ में जो हादसा हुआ, हमने जैसे सुनी हम तुरंत आए यहाँ पे। हमने देखा इनके हाथ बंधे हुए, मुंह में कपड़ा डला हुआ था और इनके लील पड़े हुए थे, महंगा सिर पे भी और पैरों में भी। इनका बहुत बुरा हाल था, इनका आवाज़ भी ना निकाल ली थी। जब इनके साथ में ये हादसा है तो कल को हमारे भी साथ में हो सकता हुआ। जब इनके साथ कार्रवाई ना हो रही तो हमारे साथ में कार्रवाई कैसे हो जाएगी। पुलिस आई थी? पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई ना करी। अभी बस आ जाते हैं, अभी ड्यूटी करके और चले जाते हैं। उन्होंने भी, वो भी कुछ भी कार्रवाई ना कर रहे। अगर ये कार्रवाई यहाँ ना होगी तो फिर आगे चल के होगी। जी, मेरा नाम अमित कुमार कश्यप है, मैं इनका देवर हूँ और हमारे घर में ही ये घटना हुई है। अभी तो हमारी भाभी मारी गई हैं। मान लीजिए हमारे बालक बच्चे छोटे छोटे हैं, कल को उनको भी अगवा कर सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हमने देखा कि इनके शरीर पर पूरे पर बहुत ज़्यादा मतलब चोट लगी हुई थी और हमने देखा इनका मुंह भी बंधा हुआ था।
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बीजेपी सरकार कहती है नारी सशक्त, नारी सशक्त। नारी कहाँ से सशक्त होगी जब जिला अध्यक्ष पिट गई हैं यहाँ पे। जब जिला अध्यक्ष के साथ में ऐसा हुआ है तो मान लीजिए एक आम नारी के साथ में क्या हो सकता है। अच्छा, आप जो नगर उसमें शिकारपुर कोतवाली गए थे तो अब तक वहाँ तहरीर दी थी आपने? उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैडम आप लिखाओ हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई उनके साथ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि हम कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ चाहते हैं। नाम पप्पू कुमार है। अरे घटना जो हुई थी किस तारीख की है, क्या घटना थी? 30 तारीख की रात को घटना हुई थी 12 से 1 के बीच में। तो ये हमारी भाभी जी हैं, इन्हों के साथ में घटना हुई थी। तो उस दिन मैंने आपको बयान बता दिए थे और आज दे रहा हूँ कि अभी उन लोगों ने 2-1 दिन में ये भी कही है कि जो हमने लूटे हैं, लूट का माल है, वो हम केस में ही लगा देंगे। लूट के पैसे में जो हमने 1,45,000 50,000 जो लूटे हैं और कुंडल लूटे हैं, हम केस में ही लगा देंगे। कौन लोग कह रहे थे जिन्होंने लूटे हैं तो कौन थे वो लोग? वो हमने लिखवा दी है। एक इंदर है, उसने कही थी ये बात। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार।